अकबर 1556 से 1605। अकबर का जन्म 1542 ई में अमरकोट में उस समय हुआ था जब हुमायूं शेर खां को परास्त होने के बाद दर दर भटक रहा था। हुमायूं ने अकबर को कई भाई अस्करी के संरक्षण को छोड़कर स्वयं ईरान के शाह की शरण में चला गया। अकबर को प्रारंभिक शिक्षा बैरम खां से मिली। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की आयु 14 वर्ष की थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब में था। उसके संरक्षक बैरम खां ने कालनौर नामक स्थान पर आक्रमण एवं राज्य अभिषेक कर लिया। अकबर की विजय हेमू जो मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था वह हिंदू था। उसने लड़े गए 24 युद्धों में से 22 में विजय प्राप्त की। उसने हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली पर अधिकार कर लिया, स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अकबर हेमू की सेनाओं के बीच 1556 ई में पानीपत में युद्ध हुआ, जो इतिहास में पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से विख्यात है। मुगलों की ओर से युद्ध बैरम खां ने लड़ा एवं यह अत्यंत भीषण था। एक बार में तो मुगल सेना तितर बितर होने लगी। समय हेमू की आंख में तीर लगा, जिससे उसकी सेना में भगदड़ चल गई तथा हेमू परास्त हुआ। इस विजय में मुगलों की भारत विजय स्थायी हो गई। मिर्ज़ा हाकिम को परास्त कर काबुल पर अधिकार किया। इस तरह अकबर के पास एक स्थायी एवं विशाल साम्राज्य आ गया। इसके बाद उसने संपूर्ण भारत की विजय का अभियान चलाया, जो कि आने वाले वर्षों तक जारी रहा। उसने 1556 से 1560 ई तक बैरम खां के नेतृत्व में आगरा, पंजाब, ग्वालियर, अजमेर एवं जौनपुर पर विजय प्राप्त की। उसने 1556 ई में बैरम खां को शासन से अलग कर दिया, जिसमें बैरम खां ने विद्रोह कर दिया, किंतु वह परास्त हुआ। फिर भी अकबर ने उसे माफ़ कर दिया और मक्का जाने को कहा। राह में बैरम खां की हत्या हो गई। मालवा विजय 1561 ई बाज बहादुर परास्त। इसके बाद चुनार विजय, गोंडवाना विजय 1564 ई में अकबर के सेनापति असफ खां ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती को परास्त किया। चित्तौड़ विजय 1567 से 76 ई मेवाड़ का उदय सिंह का शासन था। अकबर की सेनाओं का राजपूत सेनापतियों जयमल एवं फत्ता ने कड़ा संघर्ष किया, किंतु परास्त हुए। राजा उदय सिंह सुरक्षित स्थान पर चले गए और संघर्ष जारी रहा। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप उसके बाद शासक बने। 1576 ई में अकबर के सेनापतियों मान सिंह व असफ खां का राणा प्रताप की सेना से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप परास्त हुआ, किंतु उसने कभी हार स्वीकार नहीं की और मृत्यु पर्यंत 1597 ई मुगलों से संघर्ष करते रहे। रणथंभौर विजय 1567 ई मुगल से संघर्ष कर रहे। कलिंजर विजय 1569 ई सुजन राय हाड़ा ने समर्पित कर दिया। मारवाड़ विजय 1570, गुजरात विजय 1572 से 73, बिहार एवं बंगाल विजय 1574 से 76, काबुल एवं कश्मीर विजय 1586, सिंध विजय 1590 ई, कंधार का अधिकार 1595 ई, दक्षिण भारत 1600 ई में अहमदनगर एवं बरार पर तथा 1601 में खानदेश के असीरगढ़ पर अकबर का अधिकार हो गया। 1605 ई में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक तथा उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैला था। अकबर ने साम्राज्यवाद को 15 प्रांतों में विभाजित किया, जिसमें उत्तर भारत के 12 प्रांत तथा दक्षिण भारत में 3 प्रांत शामिल थे। धार्मिक एवं राजपूत नीतियाँ
अकबर मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा राजपूतों के गुणों से लाभ उठाने हेतु वह उनकी शक्ति समाप्त करने हेतु उदार धार्मिक नीति अपनाई। उसने राजपूत कन्याओं से विवाह किए, उनकी उच्च पदों पर नियुक्ति की, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, तीर्थ यात्रा की। 1563 ई में जजिया एवं 1564 ई में समाप्त कर दिया। साथ ही उसने धार्मिक कुरीतियाँ दूर करने का भी प्रयास किया। राजपूत नीतियाँ से राजपूतों के गौरव एवं प्रतिष्ठा को ठोस पहुँची। अकबर सत्य की खोज के लिए सभी अधर्मों के विद्वान से धार्मिक वाद विवाद के उद्देश्य से 1576 ई में इबादत खाने की स्थापना एवं फतेहपुर सीकरी में की। 1579 ई में फतेहपुर की प्रधान मस्जिद में मुल्ला को पदच्युत कर दिया। उसने स्वयं को अपने नाम से फौजी रचित खुतबा पढ़वाया। इस तरह अकबर स्वयं खलीफा बन गया। 1579 ई में शेख मुबारक ने मजहर तैयार किया। कुछ लेखकों ने उस अचूक मजहर कहकर पुकारा है। मजहर के पारित होने में मुसलमानों की धार्मिक सत्ता अकबर के हाथों में आ गई। दीवान इलाही विभिन्न धर्मों से संपर्क में आकर उनका अध्ययन करने के पश्चात अकबर ने किसी नए मार्ग की खोज में लग गया। काफ़ी सोच विचार के पश्चात उनके एक नए सिद्धांत तेहादी इलाही एवं दीन इलाही का प्रचार किया। वास्तव में यह सभी धर्मों के एक अच्छे गुण का सम्मिश्रण था। इसे आचार संहिता कहा जा सकता है, किंतु इसकी सदस्यता अत्यंत सीमित रही। केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया। इसकी असफलता का मुख्य कारण यह था कि काल अत्यंत रूढ़िवादी तथा उस समय लोगों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने धर्म को छोड़कर दीन इलाही स्वीकार करें गलत होता। बदायूनी जैसे समकालीन विद्वानों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। अकबर ने दीन इलाही स्वीकार करने हेतु किसी को विवश नहीं किया। इसकी सदस्यता संख्या मात्र 18 थी। दीन इलाही के सिद्धांत दीन इलाही नामक पुस्तिका के प्रसिद्ध लेखक प्रो राय चौधरी के अनुसार इस संप्रदाय के सदस्यों को जिन सिद्धांतों के गुणों का पालन करना पड़ता था वे इस प्रकार हैं। पहला, एक ईश्वरवाद में विश्वास। दूसरा, श्रेष्ठ एवं अद्भुत कार्य करने की इच्छा रखना। तीसरा, अपने बंधुओं के साथ सद्व्यवहार तथा उसकी इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखना। चौथा, सबके साथ विनम्र के साथ बात करना और मधुर भाषा का प्रयोग करना। पांचवा, अपने किए हुए कार्यों पर विचार एवं मनन तथा भक्ति के लिए ज्ञान अभिव्यक्त करना। छठवां, जीवन में उदारता और दानशीलता का अनुशीलन करना। अकबर के भू राजस्व नीति अकबर की भू राजस्व नीति आरंभ में भू राजस्व की निम्न व्यवस्थाएं प्रचलित थी। जब्ती जिसमें विगत वर्ष के आधार पर लगना निश्चित होता था। बटाई एवं गल्लाबख्शी सबसे प्राचीन पद्धति। फसल काटने के बाद कृषि एवं शासन के मध्य फसल का विभाजन होता था। कनकुत या दानाबंदी एवं अनुमानित उपज के आधार पर लगान का तय किया जाता था। नक्श, इसमें जब्ती एवं नलकूत पद्धतियों में संपूर्ण गांव का लगान एक साथ तय होता था। अकबर ने समस्त उत्तर भारत में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें करोड़ी कहा जाता था। अकबर ने 1582 ई में टोडरमल दीवान अशरफ को भूमि प्रबंधन का भार सौंपा। टोडरमल शेरशाह के काल में यह कार्य कर चुके थे। उनकी भूमि संबंधी सुधार की कुछ प्रमुख बिंदु है। सर्वप्रथम, भूमि की वैज्ञानिक माप बांसों में लोहे
के छल्ले डालकर भूमि को उपज के आधार पर 4 भागों में विभाजित करना। ओलज मतलब सर्वाधिक उपजाऊ परत एवं चांचर एवं बंजर। उपरोक्त भूमि को पुनः 3 श्रेणियों उत्तम एवं मध्य एवं निशिष्ट में बांटा गया। विभिन्न प्रकार की भूमि की पिछली 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर उस पर औसत 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया गया। किसानों को राजस्व नकद या उपज के रूप में चुकाने की छूट यह व्यवस्था दहसाला व्यवस्था कहलाती थी। दहसाला जब्ती का ही विकसित रूप है। इसका श्रेय टुंड्रमल को है। राष्ट्रीय शासक अकबर ने प्रशासनिक एकीकरण के उद्देश्य से संपूर्ण साम्राज्य में एक समान भू राजस्व प्रणाली एवं न्याय प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, सैनिक व्यवस्था, राजभाषा फारसी का प्रचार किया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। जल कल्याणकारी कार्य किए एवं सांस्कृतिक समन्वय हेतु हिंदुओं को त्यौहार में स्वयं शामिल होता था तथा उसने स्थापत्य की मिश्रित शैली का भी विकास किया जो भारतीय ईरान तत्वों का सम्मिश्रण था। इसी कारण उसे राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। उसने राष्ट्रीय शासक सर्वप्रथम मैथिलीस ने कहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अकबर महान सेनापति, साम्राज्य निर्माण, शासक प्रबंधन, राजनीतिज्ञ सहूता होते हुए साहित्य एवं कला के प्रेमी भी था। उसने फतेहपुर सीकरी नामक नए शहर का निर्माण करवाया। अकबर के नवरत्न बीरबल सलाहकार, टुंड्रमल वित्त मंत्री, मानसिंह सेनापति, तानसेन गायक, शेख फौजी फारसी कवि, अब्दुल फजल लेखक इतिहासकार, अब्दुल रहीम खाना कवि, हकीम उकार सलाहकार, मुल्ला दो प्याजा सलाहकार प्रमुख थे। शेरशाह सूरी को अकबर का आगामी शासक कहा जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा सहस्राराम ने बनवाया गया उसका मकबरा हिंदू मुस्लिम कला में सम्मिलित का प्रारंभ है। अकबर ने भी इसी मिश्रित कला का विकसित किया। मदन्ना अखनन्ना दोनों भाई गोलाकुंड राज्य से संबंधित थे। इंडिया 1630 AD। काबुल, लाहौर, दिल्ली, मुल्तान, सिंध, अजमर, मालवा, ओध, गोंडवाना, बेंगर, बहामी, गोवा, बीजापुर, मिंसोर, मिंसन डिस्ट्रिक्ट, गोलकोंडा, बिदर।